हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 7th की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है पूर्वी के लेसन 3 यूनिट 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। और इसके फर्स्ट पार्ट में इसका लेसन दे रखा है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले पार्ट को हमने देख लिया था, अब हम इसके दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। They left by the afternoon train and were coming back the following evening. वे दोपहर की ट्रेन से चले गए और अगली शाम को वापस आने वाले थे। आनंद fell asleep immediately. आनंद तुरंत सो गया। But I stayed up to finish a novel. लेकिन मैं एक उपन्यास खत्म करने के लिए जागती रही। At about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door. लगभग 11:30 बजे मैंने हमारे सामने के दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज़ सुनी। Telling myself it was only my imagination. मैंने अपने आप को यह समझाते हुए कि यह मात्र मेरी कल्पना हो सकती है। I went back to the book. मैं अपनी किताब को पढ़ने लगी। A little later there was a rattle and a click. थोड़ी देर बाद वहाँ से खड़खड़ाहट और क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। I was really scared. मैं वास्तव में डरी हुई थी। I can tell you. मैं आपको बता सकती हूँ what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night. मैं आपको बता दूँ कि मेरे सामने एक हत्या की कहानी थी और फिर आधी रात में ये अजीब आवाज़ें। I shook आनंद एंड विस्पर्ड. मैंने आनंद को हिलाया और फुसफुसा करके कहा, लिसन देयर इज समथिंग एट द डोर. सुनो, दरवाजे पर कोई है. गो एंड ओपन इट देन, ही मर्टर्ड ग्रॉगली. ग्रॉगली का अर्थ होता है सोते हुए या नींद में वह कहने लगा, तो जाओ और इसे खोलो. यू सिली, समवन्स ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड. तुम पागल हो, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मैंने उससे कहा. आनंद सेट अप. हु व्हाट? आनंद उठकर बैठ गया और कहने लगा, कौन आया? आई डोंट नो, आई सेड. मैंने कहा, मुझे नहीं पता. व्हाट शैल वी डू? हमें क्या करना चाहिए? लेट अस हॉलर फॉर हेल्प. चलो मदद के लिए चिल्लाते हैं, ही सेड. उसने कहा. बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, the door swung up open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. आनंद gasped. और उसी समय दरवाजा झटके से खुलता है और हमने पाया कि हम अपने गले में हरे रंग का स्कार्फ लपेटे हुए एक क्रूर जैसे दिखने वाले, रफलिंग का मतलब होता है क्रूर दिखने वाले व्यक्ति को देख रहे थे। और तभी आनंद जो है वह गास्प्ड, हैरानी से हाफने लगा। हे इट इज बप्पा, आई विस्पर्ड. मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये तो बप्पा है. इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन अवर रो ऑफ हाउसेस. वह वही व्यक्ति है जिसने हाल ही में हमारे घरों की कतारों में आंगन की सफाई शुरू की थी. सो ही वॉज द थीफ. अरे तो यही चोर था. एंड नो वंडर, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था. ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट वर आउट लिविंग द कोस्ट क्लियर. वह ठीक से जानता था कि जो रहने वाले हैं वह कब बाहर गए हैं, जिससे उसका रास्ता साफ हो गया है. द फेलो गेव एन एविल ग्रीन. वह जो दुष्ट आदमी था उसने एक बहुत ही दुष्ट मुस्कान दी. वन स्क्विक आउट ऑफ यू एंड सी What happened? He said. एक बार चीख करके देखो, फिर देखो क्या होता है. उसने कहा. brandishing his cudgel and backing out of the room. और उसने अपनी जो लाठी जो थी उसके हाथ में वह लहराते हुए उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया. We heard him slide the latch in. हमने उसे कुंडी लगाते हुए सुना. लेज का अर्थ होता है कुंडी. वॉट डू वी डू नाउ?
आई आस्क्ड इन लो वॉइस। अब हमें क्या क्या करना है, मैंने दबी आवाज में पूछा। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो बच्चे हैं, वह डरे हुए खड़े हैं और एक हरा गमछा डाले हुए एक चोर कमरे से प्रवेश कर रहा है और उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लेट अस शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। चलो वैसे भी चिल्लाते हैं, आनंद ने सुझाव दिया। द डोर ओपनड सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ अवर डिस्कशन। तभी हमारी बातों के बीच वह दरवाजा है अचानक से फिर खुलता है। नो नॉइज फ्रॉम यू, नाउ वेयर इज योर फादर्स रूम। तुम्हारी तरफ से कोई शोर नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे पिताजी का कमरा कहाँ है? आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर। मैं उसको ऊपर की तरफ इशारा करने ही वाली थी। व्हेन आनंद सेड क्विकली, तभी आनंद ने जल्दी से कहा, द वन नेक्स्ट टू दिस वन। इससे अगले पास वाला जो कमरा है, बगल वाला, वह कमरा है पिताजी का, ऐसा उसने इशारा किया। यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन। तुम मूर्ख हो, उस आदमी के चले जाते ही मैंने गुस्से में कहा। दैट इज योर रूम, वह तो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड एज कैन बी, वह पागल होकर वापस आएगा। एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। तब आनंद ने कहा कि कम से कम हमें इसमें कुछ सोचने का समय मिल जाएगा। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, उसे स्विच ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। लेट अस शाउट, चलो हम चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन देयर वर अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। तभी अचानक से एक धमाका होता है और बहुत जोरदार आवाज या चीख की आवाज सुनाई देती है। मोर स्ट्रेंज नॉइसेस एमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। अगले कमरे से और भी अजीब आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। अ फ्यू मफल्ड थम्स, कुछ दबी हुई, अर्थात मफल्ड का मतलब दबी हुई। एन एरी वाइन, एक धमक की आवाज। एंड अ लॉय हमिंग साउंड, और एक गुनगुनाती हुई आवाज वहां पर सुनाई देती है। तभी माई टाइम मशीन ही स्टार्टेड इट, मेरी टाइम मशीन, उसने इसे शुरू कर दिया। आनंद गैस्ड, आनंद जो है वह हाफते हुए बोलता है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम, मैं सोच रहा था कि अगर हम इस कमरे से निकल पाते एंड सी वॉट इज हैपनिंग आउट देयर, और देख पाते कि बाहर क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हाउल, तभी एक और चीख की आवाज़ सुनाई देती है। मच फेंटर दिस टाइम, और वह बहुत सारे काफ़ी हल्की थी। एंड अ ग्रेट डील्स ऑफ क्लैटरिंग, और बहुत सारी खड़खड़ाने की आवाज़। क्लैटरिंग का अर्थ होता है खड़खड़ाना, शोर होना, इसकी आवाज़ थी। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, और हम जितने जोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाए। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, वी हर्ड फुटस्टेप रनिंग अप अवर ड्राइव, हमने अब कुछ ही मिनटों में अपने रास्ते पर कदमों की आवाज़ को सुना। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसिज शर्मा's वॉइस, शुक्र है कि हमने श्रीमती शर्मा जो है इनकी आवाज़ को पहचान लिया। along with her husband and डॉक्टर मोहन also neighbor, और उसके पति डॉक्टर मोहन जो थे उनके साथ थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट इज द मैटर, उन्होंने कहा, आनंद, अनीता, बच्चों क्या बात है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हियर वी शाउटेड इन यूनिसन, हमने एक साथ एक स्वर में चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ पर हैं। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड, एक मिनट में ही दरवाजा खुल गया। वॉट ऑन अर्थ हैज बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन, अरे इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है बच्चों। शर्मा अंकल आस्क्ड, शर्मा अंकल ने पूछा। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आवरसेल्व्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आनंद और मैंने दोनों ने एक साथ समझाने की कोशिश करने लगे। वेयर इज द फेलो नाउ, अब वह कहाँ है। द लास्ट वी हर्ड ही वॉज इन द टाइम मशीन, पिछली बार हमने सुना था तो वह टाइम मशीन में था। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने जल्दबाजी में समझाया। हेस्टली सीइंग एवरीवन लुकिंग रादर पजल्ड, क्योंकि हर कोई जो वहाँ पर था वह काफ़ी
हैरान दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपके सामने जो मिस्टर और मिसेज मोहन और उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा जो है वह आए हुए दिख रहे हैं आपको। अब हम इसके आगे पार्ट को पढ़ रहे हैं। वी एंटर्ड द रूम कॉशियसली एंड टर्न ऑन द लाइट्स। हम लोग धीरे से उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और हमने लाइटों को जला दिया। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। वहाँ पर टाइम मशीन अब धीरे धीरे गुनगुना रही थी, लेकिन इसके अलावा कमरे से और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वेल वेयर इज़ ही, डॉक्टर मोहन आस्क्ड। डॉक्टर मोहन ने फिर कहा, खैर वह कहाँ है? पीयरिंग बिहाइंड द डोर, वह दरवाजे की पीछे की तरफ से झांकते हुए पूछ रहे थे। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुमने इसकी कल्पना की थी? ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, मैंने विरोध में कहा, नहीं। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन्ड द सेम थिंग, हम दोनों एक ही चीज़ की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड, शायद वह बाहर भाग गया, आनंद ने सुझाव दिया। आई एम श्योर वी वुड हैव सीन हिम, मुझे यकीन है कि हमने उसे देखा होता। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज सून एज वी हर्ड यू, हम लोग जब इस घर से बाहर निकलने का एक रास्ता है, जैसे ही हमने आपको आवाज़ सुनी हम उसी रास्ते से आए, शर्मा अंकल ने पक्के तौर पर कहा। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द डोर, आनंद ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा। ही वॉज वियरिंग दैट, उसने वह पहना हुआ था। नियर द पैनल ऑफ स्विच वॉज ग्रीन स्कार्फ, स्विच के पैनल के पास हरा स्कार्फ पड़ा हुआ था। अगले पार्ट में, लेट अस सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर, चलो घर की तलाशी लेते हैं, शायद वह अभी भी यही कहीं हो, डॉक्टर मोहन ने ऊपर जाते हुए कहा। बोप्पा वॉज नोवेयर टू बी सीन, बोप्पा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, शायद वह बाहर भाग गया होगा और हमने उसे न देखा हो। मिसिस शर्मा सेड एट लास्ट, श्रीमती शर्मा ने आखिरकार कहा। आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती कि क्या हुआ होगा। माई टाइम मशीन ही हैज गॉन थ्रू दैट, मेरी टाइम मशीन वह उसके जरिए चला गया है। आनंद बस्ट आउट, हिज आई शाइनिंग, आनंद अपनी चमकती हुई आंखों के साथ चिल्ला करके बोलता है। वॉट एन इमेजिनेशन द बॉय हैज, यह इस लड़के की क्या कल्पना है, यह क्या कल्पना कर रहा है वह, मिसिस शर्मा सेड, मिसिस शर्मा ने कहा। स्माइलिंग इंडलजेंटली, और वह इंडलजेंट का मतलब होता है बहुत ही लाड के साथ में, बहुत ही प्यार के साथ में मुस्कुराते हुए कहा। नाउ ऑफ टू बेड बोथ ऑफ यू, आई विल स्पेंड द नाइट here so you didn't worry about any more intruders now, अब तुम दोनों बिस्तर पर जाओ, मैं रात भर यहीं रुकूंगा ताकि तुम्हें अब कोई इंट्रूडर्स अर्थात घुसपैठिया कोई भी आकर के अंदर नहीं घुस जाए और चिंता नहीं करनी पड़े। नीडल्स टू से बप्पा वॉज नेवर सीन अगेन, अब कहने की जरूरत नहीं है कि बप्पा फिर कभी दिखाई नहीं देगा। Anand insisted that his time machine worked and he disappeared into the past. अब जो बप्पा है वह दिखाई नहीं देगा, ऐसा कहते हुए आनंद कहता है कि टाइम मशीन ने काम किया और वह अतीत में गायब हो गया। The machine itself was dismantled because Papa though thought it was not safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we could not try it out. आनंद का दावा था कि मशीन जो है इसने काम किया और वह अतीत में चला गया है। मशीन को खुद खोल दिया गया क्योंकि पापा को लगा कि वह सुरक्षित नहीं थी, शायद उन्हें हल्का सा संदेह था कि उसने काम किया था, इसलिए हम उसे आजमा नहीं सके। एज फॉर आनंद, ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज ए जीनियस एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस। जहाँ तक आनंद की बात है, उसे यह
एक यकीन था कि वह एक जीनियस है और उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। टेल यू ऑल अबाउट योर नेक्स्ट टाइम। और अंतरिक्ष में प्राणियों से संपर्क करना, ये जो नया प्रोजेक्ट था वो ये था कि वह अंतरिक्ष में प्राणियों से संपर्क करने के लिए एक टेलीफोन के बारे में कुछ था। अगली बार आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर यह लेसन जो है वह अनिता रो बादामी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।